हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन सेशन ऑफ आज़ाद हाई स्कूल। आज हम करेंगे क्लास 4th की इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर नंबर 8। ये एक कॉम्प्रहेंशन है। कॉम्प्रहेंशन क्या होते हैं? जहाँ पे आपको एक छोटी सी स्टोरी दी जाती है और उसके अकॉर्डिंग फिर उसके क्वेश्चन आंसर्स आपसे पूछे जाते हैं। तो चलिए पहले स्टोरी पढ़ते हैं। स्टोरी का नाम है वेलर्स 3, अ फोक टेल फ्रॉम चाइना। वेलर्स मतलब रोना, यानी कि फूट फूट के रोना। ठीक है, अब 3 लोग जो रो रहे थे उनके बारे में हम ये स्टोरी पढ़ेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। वन डे ओल्ड मिसिस चैंग इन द विलेज गॉट अ लेटर. It was from her son Chen, who lived far away in Beijing. She could not read, so she waited in front of her house for someone to come by who could read out the letter to her. यहाँ बताया गया है कि एक दिन एक बूढ़ी औरत मिसिस चैंग जो विलेज में थी उसको एक चिट्ठी मिली। वो उसके बेटे की थी। उस बेटे का नाम था चैन, जो कि बहुत दूर बीजिंग में रहता था। बीजिंग एक शहर है चाइना में। उसे पढ़ना नहीं आता था, इसलिए वह अपने घर के गेट के बाहर खड़ी हो गई और इंतज़ार करने लगी कि कोई आए और उसको वो लेटर पढ़ के दे। After some time, Warrior Wen came by, swinging his exquisitely carved staff. Old Mrs. Chang stopped him and said, "Oh, brave warrior, could you do me a favor and read out this letter from my son to me?" Warrior Wen immediately agreed. कुछ टाइम के बाद एक जाबाज वॉरियर जिसका नाम वैन था वो आया, अपनी जो एक सुंदर सी स्टाफ यानी कि डंडा था उसके हाथ में, उसको घुमाता हुआ। मिसेस चैंग ने उसे रोका और कहा कि बहादुर नौजवान, क्या आप मुझ पे एक एहसान करेंगे और मुझे ये लेटर पढ़ के देंगे जो मेरे बेटे का है? तो वॉरियर वैन क्या है, इमीडिएटली मान गया। He took the letter from the old lady and opened it. Mrs. Chang sat down, excited about the letter from her dear son. But one look at the letter and Warrior Van began to wail loudly. अब वॉरियर वैन ने उससे चिट्ठी तो ली। जैसे ही उसे ओपन किया, मिसिस चैंग थी वो बहुत ही एक्साइटेड थी। वो बैठ गई और सुनने के लिए तैयार थी कि उस खत में क्या लिखा हुआ था। लेकिन जैसे ही वॉरियर वैन ने उसकी एक झलक देखी खत की, तो वो ज़ोरों ज़ोरों से रोने लग गया। अब मिसेस चैंग तो परेशान हो गई। उसने कहा, "What is it? क्या हुआ वॉरियर वैन? What is it? Tell me, मुझे बताओ। Is something wrong with my son? क्या मेरे बेटे के साथ कुछ गलत हुआ है?" The worried Mrs. Chang asked. अब मिसेस चैंग तो बहुत ही ज़्यादा वरीड हो गई। But Warrior One didn't say a word. He only looked up at her and began to wail even louder than before. पर वॉरियर वन ने कुछ कहा ही नहीं और उसने उस बूढ़ी औरत की तरफ देखा और ज़ोर से रोने लग गया। Poor Mrs. Chang was sure that something horrible had happened to her son. अब मिसेस चैंग को तो ये लगने लगा कि उसके बेटे के साथ पक्का ही कुछ बुरा हुआ होगा। Tears welled up in her eyes and she began wailing loudly too. अब उनकी आंखों से आंसू छलकने लगे और वो और ज़ोर से रोने लगी। Plish plosh, plish plosh. The tears rolled down the cheeks of the brave warrior and the old lady. अभी आवाज़ दिखाई है कि इस तरीके से दोनों की आंखों में से क्या थे, आंसू टपक रहे थे। A little later, peddler Pang came by. थोड़ी देर के बाद कौन आया? Peddler Pang. And what do you think he did when he saw the old lady and the warrior wailing in unison? और आपको क्या लगता है कि उसने क्या किया होगा जब उसने ओल्ड लेडी और वॉरियर को दोनों को ही एक ही सुर में रोते हुए देखा? Well, he sat down with them and began to crying too. वो भी उनके साथ बैठ गया और रोना शुरू हो गया। What a racket they created. मतलब उन्होंने क्या अजीब सा माहौल बना रखा था। The three wailers were sobbing their heart out. ये तीनों ही रोतलू या रोने वाले लोग अपना दिल फाड़कर रोए जा रहे थे। वाह बाबू। Hearing the cacophonous cry, cacophonous यहाँ कहने का मतलब है
कि जो हार्श साउंडिंग, अजीब सी साउंडिंग में जो रो रहा था। मास्टर मिंग, whose school was just around the corner from Mrs. Chang's house, came rushing out. अब कौन आया? मास्टर मिंग, जिसका स्कूल मिसिस चैंग के घर के बाजू में ही था। वो जल्दी से भागता हुआ आया। Several curious kids followed him, some giggling, some chattering, some whispering, but all delighted that their classes had been interrupted. अब उनके पीछे पीछे कुछ उत्सुक बच्चे भी आए जो फुसफुसा रहे थे, हंस रहे थे, बातें कर रहे थे, लेकिन सारे खुश थे कि उनकी क्लास जो है बीच में छूट गई। When Master Ming saw the weeping chorus, he ran up to them worriedly. जब उन्होंने ये सुना रोता हुआ जो धुन सारे रो रहे थे, तो वो चिंता में जल्दी जल्दी से दौड़कर उन सबके पास गए। What could have done so terribly wrong? He wondered as he rushed down the road. वो सोच रहे थे कि ऐसा क्या हो गया, तो वो भागते भागते गए। वूहू वाह came in the response, और वहाँ से सिर्फ रोने की आवाज़ें ही आ रही थी। मास्टर मिंग was beginning to lose his patience. अब मास्टर मिंग जो थे वो अपना धैर्य खो रहे थे। Out with it, you holding highness. उन्होंने ज़ोर से कहा कि चुप कर जाओ तुम। हाउलिंग हाइनीस यहाँ कहना है, हाइनीस एक पक्षी का नाम है और वो जिस तरह से चिल्लाता है वो उनको उसकी तुलना इनसे कर रहा था कि तुम सब चुप हो जाओ। Taken aback by his roar that even louder than their wail. अब जो उसने ये कहा वो एकदम ही चिल्ला के कहा था और उसी दौरान फिर कौन बोला? पेडलर पैंक है जो उसने आंसर दिया। स्निफ सोब जस्ट अ ईयर अगो, यानी कि थोड़ा सा उसने ऐसे किया और रोया और उसने कहानी सुनाने लगा कि 1 साल पहले एंड वाइड आउट हिज रनिंग नोज, अपनी नाक पोंछी और कहा I had made 100 clay pot to be sold in the market, but as I was on my way, the donkey that was carrying them got scared by his own shadow and started to bray loudly. 1 साल पहले उसने 100 पॉट बनाए थे, यानी कि मिट्टी का बर्तन, और उसे बेचने के लिए मार्केट में ले गया था। जब वो रास्ते में था, जो गधा उसके बर्तन उठा रहा था वो अपनी ही शैडो देख के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग गया। एंड माई पॉट्स दे ऑल केम टम्बलिंग डाउन वन बाई वन ब्रोकन इंटू 1000 पीसेस, और उसके सारे के सारे पॉट क्या थे? गिर गए और टुकड़ों में बट गए। नॉट इवन वन ब्यूटिफुल पॉट वॉज लेफ्ट अनब्रोकन, उसका एक भी पॉट जो था वो बचा नहीं। वो बहुत अपसेट था, बहुत रोना चाहता था, पर उस समय रो नहीं पाया था, ठीक है, क्योंकि उसे सोचना था कि मैं अपना नुकसान कैसे भरूं। सो उसने अपना रोना क्या था? पोस्टपोन कर दिया। लेकिन आज इन सबको रोता हुआ देख के उसे वो चीज़ याद आ गई और वो उनके साथ क्या है? रोने लग गया। बिफोर मास्टर मिंग कुड रिएक्ट, मिसिस चैंग स्पोक। अब इस पे मास्टर मिंग कुछ कह पाते, मिसिस चैंग ने कहा, I got a letter from my son in Beijing this morning. I don't know how to read, so I asked Warrior Wen to read it out for me. But he began to crying as soon as he opened the letter. Something terrible must have happened to my son. Something awful, horrible, unimaginable. Oh my poor Chan, poor Chan, poor Chan, boo-hoo. तो मिसेस चैंग ने अपनी स्टोरी उन्हें बता दी कि सुबह सुबह उसे उसके बेटे का लेटर आया था जो बीजिंग से। उसे पढ़ना नहीं आता था, इसलिए उसने वॉरियर वैन को पढ़ने के लिए कहा, लेकिन जैसे ही वॉरियर वैन ने खत देखा तो वो ज़ोरों से रोने लग गया। अब मुझे लग रहा है कि मेरे बेटे के साथ पक्का ही कुछ गलत हुआ होगा, मेरा प्यारा बेटा, और वो ज़ोरों ज़ोर से रोने लगी। Even as an annoyed Master Ming comforted old Mrs. Chang, Warrior Wen bravely fought back his tears and opened his mouth. जैसे ही मास्टर मिंग उस बूढ़ी औरत को सांत्वना दे रहे थे तो वॉरियर विन ने अपने आंसुओं को रोका और उसने अपना मुंह खोला और कहा, टू टेल यू द ट्रुथ मास्टर। उसने कहा, मास्टर मैं आपको अगर सच बताऊं तो आई डिडंट रीड माई बुक्स वेरी वेल व्हेन आई वाज इन स्कूल। मैंने अच्छे से पढ़ाई लिखाई नहीं की थी जब मैं स्कूल में था। आई नेवर पेड एनी अटेंशन टू माई टीचर्स एंड टू माई लेसन्स। ना ही मैंने ध्यान से अपने टीचरों को सुना था और ना ही अपने अच्छे से लेसन पढ़े थे। आई स्टिल डोंट नो हाउ टू रीड। अब उसने कहा कि उसे
नहीं पता है कि पढ़ते कैसे हैं। सो आई एम अशेम्ड ऑफ माई, उसे अपने ऊपर शर्म आ रही है। बॉ, फिर से वो रोने लग गया। ये सब सुन के और देख के मास्टर मिंग आश्चर्यचकित रह गए और वो शॉक में ही रह गए। तो ये थी आपकी स्टोरी। बेसिकली स्टोरी का मतलब था कि जो चीज़ थी, किसी ने वो लेटर पढ़ा ही नहीं और सब अपने ही धुन में बस रोते जा रहे थे और किसी को कुछ पता ही नहीं कि रीज़न क्या है रोने का। आइए अब करते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। वाई डिड मिसिस चैंग वेट इन फ्रंट ऑफ हर हाउस? मिसिस चैंग अपने घर के बाहर क्यों इंतज़ार कर रही थी? तो इसका आंसर आप लिखेंगे मिसिस चैंग कुड नॉट रीड, सो शी वेटेड इन फ्रंट ऑफ हर हाउस for someone to come by and read out the letter from her son to her. Number 2. Why did Peddler Peng cry? Peddler Peng क्यों रो रहा था? इसका आंसर है Peddler Peng cried because he was reminded of the heartbreaking incident when all of his 100 pretty pots were broken into 1,000 pieces. Question number 3. What made Master Ming rush out of his school? ऐसा क्या हुआ कि मास्टर मिंग जल्दी से अपना स्कूल छोड़कर आ गए? तो इसका आंसर आप लिखेंगे मास्टर मिंग rushed out of his school which was just around the corner from Mrs. Chang's house on hearing a cacophonous cries of the three whalers sobbing their hearts out. अब करेंगे बी पार्ट। राइट वेदर दीज सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स। मिसिस चैंग क्राइड बिकॉज शी थॉट दैट समथिंग बैड हैड हैपन टू हर सन, तो ये है ट्रू। वॉरियर वैन वॉज अ गुड स्टूडेंट इन हिज चाइल्डहुड, फॉल्स। द किड्स फ्रॉम मास्टर मिंग स्कूल वेर डिलाइटेड बिकॉज देयर क्लासेस हैड बीन इंटरप्टेड, ट्रू। Warrior Wen was sad because he could not read, true. Master Ming laughed after listening to the three whalers reasoning for whaling, false. अब है टिक द करेक्ट मीनिंग फॉर ईच वर्ड। डम्बस्ट्रक्ट, डम्बस्ट्रक मतलब क्या होता है? आश्चर्यचकित हो जाना, तो इसका आंसर आएगा फर्स्ट, सरप्राइज्ड। नंबर 2, कोकोफोनस। कोकोफोनस क्या होता है? एक अजीब सी हार्श साउंड, तो इसका सही आंसर आएगा नंबर 2, लाउड एंड अनप्लीजेंट। नंबर 3, एक्सक्यूसिटली। एक्सक्यूसिटली मतलब होता है एकदम सुंदर, एक्सट्रीम, बड़ा चढ़ा के, जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो, तो इसके लिए आप लिखेंगे एक्सट्रीमली। नंबर 4, यूनिसन। यूनिसन मतलब एक ही साथ, एक ही सुर में, तो इसका आंसर आप लिखेंगे ऑल टुगेदर। तो ये था आपका वेलर्स 3 अ फोक टेल फ्रॉम चाइना। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।